नोटों पे बापू की फोटो, लाल किले पर तिरंगा, सड़क पर भारत माता की जय और स्कूलों में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। क्या इतनी आज़ादी काफ़ी है? तो नमस्कार, मैं सौम्या साहू और मेरा जवाब है नहीं। स्वतंत्रता एक आत्मनिष्ठ विषय वस्तु है। आंखों के लिए जो रोशनी है, फेफड़े के लिए जो हवा है, वही मनुष्य के लिए स्वतंत्रता है। वैसे तो आज़ादी की सबकी अपनी व्यक्तिगत परिभाषा है, लेकिन अगर टैगोर जी के शब्दों में कहूँ तो चित्त जेथा भोए शून्य उच्च जेथा शीर, ज्ञान जेथा मुक्तो जेथा गृहेर प्राचीर। इतिहास के पन्ने बखूबी बयां करते हैं कि भारत को आज़ादी कोई मुफ्त में नहीं मिली है, हमने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। लेकिन आज आज़ादी के 75वें वर्ष के पड़ाव में लगता है जयशंकर प्रसाद जी हमें एक बार फिर से आह्वान दे रहे हैं कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यकीनन भारत स्वराग्नियों से सजा एक अनोखा राग है। विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दूसरी सबसे बड़ी सेना और सबसे बड़ा लोकतंत्र। लेकिन वैश्विक स्वतंत्रता रिपोर्ट में जब हम आंशिक रूप से स्वतंत्र देशों में आते हैं तो लगता है कि भारत ने लोकतंत्र का नायक होने की भूमिका त्याग दी है। एक ऐसा देश जहां मैला ढोना अभी भी लोगों का पेशा है, 22% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तथा वैश्विक भूख सूचकांक में जब हम महज 27.2 अंकों के साथ गंभीर देशों की श्रेणी में आते हैं, जहां का गरीब 1 लीटर केरोसिन तेल के लिए तरसता हो, वहां आज़ादी नहीं है, क्योंकि समता सर्वभूतेषु एतद मुक्तस्य लक्षणम। हमारी शिक्षा ज्ञान पर नहीं अंक आधारित हो गई है। 35 मिलियन बच्चों ने आज तक स्कूलों के दर्शन नहीं किए। हमारे 12 मिलियन बच्चे बाल श्रमिक हैं। वो भूमि जहां वैवाहिक बलात्कार आज भी कानूनी है, घड़ी की सुइयां महिलाओं का चरित्र निर्धारित करती हों, जहां हर तीसरी विवाहित महिला यौन हिंसा का शिकार हो रही हो तथा 90% महिला अपराध के मामले आज भी लंबित हों, उसे हम भारत के लोग वाला पन्ना दोबारा पढ़ने की जरूरत है। जहां राष्ट्र के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ बोलना राष्ट्रद्रोह हो जाता है तथा कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका विवादों के घेरे में ना हो तथा जनतंत्र का जन इतने हाशिए पर आ चुका हो कि किसी भी राज्य सरकार को उसकी व्यथा नहीं सुनाई पड़ती। अगर 73 साल की आज़ादी के बाद भी हमारा किसान कर्ज माफी की स्थिति में है तथा 31 मिलियन लोग बेरोजगार हैं, तो हमारी बढ़ती जीडीपी किस तरह विकास का संकेतक हो सकती है। सुबह के मंजन से लेकर रात के कपड़े तक हम विदेशी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। पाश्चात्य संस्कृति के आकर्षण में हम अपनी संस्कृति की महानता भूल गए हैं। ये मत भूलिए कि मिट्टी के बंधन से मुक्ति पेड़ के लिए आज़ादी नहीं है। आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। हमें अपने साथ अपने पर्यावरण को भी आज़ाद करना होगा, क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कहीं उड़ने दो पंछी, कहीं उड़ने दो दरख्त, हर जगह एक सा बाजार ठीक नहीं है। वास्तव में जहां आज़ादी का अर्थ केवल स्वतंत्रता से है, वो सारे शब्दकोश व्यर्थ है। इस देश में आज़ादी के 1 या 2 नहीं बल्कि 135 करोड़ अर्थ हैं। जिस दिन हम स्वतंत्रता व स्वच्छंदता में अंतर समझ लेंगे, विरोध के नाम पर देश की संपत्ति नहीं जलाने लगेंगे, जिस दिन अपने मतभेदों का जश्न मनाना शुरू कर देंगे तथा सारे धर्मों के ऊपर मानव धर्म को स्थान देने लगेंगे, जिस दिन ट्रैफिक सिग्नलों पर झंडा बेचते बच्चे विद्यालयों में तिरंगा फहराने लगेंगे, उस दिन हम आज़ाद होंगे। क्योंकि आज़ादी वो है जहाँ झुके हुए सरों का मुकद्दर बदल जाए तथा खोलियों के दिल से हवेलियों का डर निकल जाए। आज़ादी वो है जहाँ हौसलों की चिड़िया बाधाओं का पिंजड़ा तोड़ दे और काखा ईबीसी से डरना छोड़ दे। बेखौफ जीना हमारा हक है और ये हक बुनियादी है। घबराओ मत, बढ़ते रहो, बस अगले मोड़ पे आज़ादी है। धन्यवाद।